ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम द बुक प्रकृति के नियम, और आज का हमारा टॉपिक है यस। तो आज का हमारा टॉपिक है भगवान तथा उनकी शक्ति। तो जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की है कि महाजनो एन गतासु पंथा, अगर हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें महाजनों का अर्थात गुरु और वैष्णवों के पद का पालन करना होगा, तो हम कृष्ण कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ओके, तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। एक एवं भिन्न उपनिषद कहती है, जो व्यक्ति सारे जीवों को गुण में भगवान के समान आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखते हैं, वह वस्तुओं का सही ज्ञाता बन जाता है। तो फिर उसे किस चीज से माया का अचिंता उत्पन्न हो सकती है? यह अनुभूति कृष्ण भावनामृत है। अनुभूति तो कई प्रकार की होती है, किंतु कृष्ण भक्त को इस सत्य का अनुभव होता है कि गुणात्मक दृष्टि से तो हम भगवान से एक है, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से हम उनसे भिन्न है। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि हम भगवान से या परम सत्य से शत प्रतिशत एक है, किंतु यह तथ्य नहीं है। यदि हम शत प्रतिशत परमेश्वर से एकाकार होते तो फिर माया के वश में क्यों आते? निर्विशेषवादी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद जी के जो जो उनका प्रणाम मंत्र है उसमें हम लोग क्या कहते हैं? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य रेश तारिणे। निर्विशेषवादी अर्थात जो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं। शून्यवादी जिनका अंडरस्टैंडिंग है कि जगत समाप्त होने के बाद सब कुछ जीरो हो जाता है, व्यक्ति जीरो से आता है और जीरो में मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो निर्विशेष या शून्यवादी लोग हैं, उसको उनको अगर आप पूछो कि ये कैसे संभव है, तो वो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। कृष्ण भक्त को इस सत्य का अनुभव होता है कि गुणात्मक दृष्टि से तो हम भगवान से एक है, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से हम उनसे भिन्न है। तो जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल देता हूं मैं, गोल्ड रिंग और गोल्ड माइन का। तो गोल्ड रिंग इज क्वालिटेटिवली वन विद गोल्ड माइन, लेकिन क्वांटिटी वाइज वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। और गोल्ड माइन सोने की खान, सोने की अंगूठी से काफी काफी बड़ी है। तो भगवान सोने की खान है और हम सोने की अंगूठी या एक एक तोला सोने का है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ओके। ओके, तो अभिषेक प्रभु आप आगे बढ़िए। वैदिक वाक्य में परमेश्वर के साथ हमारी असली पहचान का वर्णन अग्नि और चिंगारियों की उपमा के माध्यम से हुआ है। अग्नि के स्फुलिंग का गुण अग्नि जैसा ही होता है, फिर भी मात्रा में ये भिन्न है। किंतु जब लघु स्फुलिंग अग्नि से छूट कर जाएगा तो उसका अग्नि का गुण चला जाता है। इसी तरह जब सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा भगवान के संग से अलग होता है और तमोगुण के संपर्क में आता है तो उसका आध्यात्मिक गुण लगभग लुप्त हो जाता है। जब स्फुलिंग के बजाय स्थल गिरता है, सूक्ष्म बनाए रखता है। तरह जब जीव होता है तो कुछ
होती है कि वह अपने कृष्णामृत को पुनर्जीवित कर सकता है, और यदि यही स्फुलिंग सूखी घास पर गिरता है तो वह यह दूसरी आग जला सकता है और अपने अग्निमय गुणों को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसी तरह सतोगुणी व्यक्ति आध्यात्मिक संगति का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है और अपने कृष्ण भावनामृत को आसानी से पुनर्जीवित कर सकता है। इसलिए इस भौतिक जगत में मनुष्य को सतोगुणी के स्तर पर पहुंचना होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपा जी बता रहे हैं अग्नि, जैसे फायर एंड फायर स्पार्क, स्पार्क ऑफ फायर का एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपा जी। जैसे जब फायर फायर पार्टिकल फायर से अलग होके नीचे गिरता है तो उसमें तीन संभावना है। एक तो वो जल में गिरेगा, जल में गिरेगा तो क्या होगा, वो पूरी तरह से बुझ जाएगा। दूसरी संभावना है कि वो जमीन पे गिरेगा, जमीन पे गिरने से भी वो बुझेगा लेकिन उसका चेतना बनी रहती है कुछ समय तक। और तीसरी संभावना है कि जो फायर स्पार्क है वो कहाँ गिरता है, ड्राई ड्राई ग्रास, जो सूखी घास है उसके ऊपर गिरेगा। तो उसके ऊपर गिरने से क्या होगा, फिर से वो फायर में मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम रजोगुणी व्यक्ति का संग करते हैं तो हमारी जो कृष्ण भावनामृत है वो पूरी तरह से ढक ली जाती है। आई मीन तमोगुणी व्यक्तियों का संग करने से आपकी कृष्ण भावनामृत पूरी तरह से कवर हो जाएगी। जब आप रजोगुणियों का संग करोगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपको कृष्ण भावनामृत का एक्सपीरियंस मिलेगा लेकिन बहुत क्षणिक मात्रा में। और सत्वगुणी के संग में रहोगे तो क्या होगा, आपकी जो कृष्ण भावनामृत है उसको आप पुनर्जागृत कर सकते हो। जैसे प्रभुपाद ने लिखा है, वह अपने कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सकता है अगर वो सत्वगुणी है तो। इसलिए हमें क्या करना है, कभी भी साधु संग करना है, और सही साधु संग में हम अपने जो फॉरगेटफुलनेस है, हम जो भूल चुके हैं भगवान श्री कृष्ण को, हम उसको वापस स्मरण कर सकते हैं। सतगुणी व्यक्ति आध्यात्मिक संगति का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है और अपने कृष्ण भावनामृत को आसानी से पुनर्जागृत कर सकता है। आज बिरयानी नहीं बना रहे, जीरा राइस बना रहे हैं, आपको चलेगा? है ना। इसलिए भौतिक जगत में मनुष्य को सतगुण के स्तर पर पहुंचना होता है, तो ये बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर भी बहुत सारी लेवल्स है। सत्वगुण तो एक बेयर मिनिमम एंट्री पास है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, लेकिन कम से कम हमको सत्वगुणी होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस बात की वो यहाँ पे पुष्टि करते हैं। ओके, नेक्स्ट संजय प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अग्नि का यह दृष्टांत भगवान तथा उनकी विविध शक्तियों के एक साथ एकत्व एवं भिन्नता के तत्व को समझने में सहायक हो सकता है। अग्नि की दो मुख्य शक्तियां हैं, ऊष्मा तथा प्रकाश। जहाँ कहीं अग्नि होती है वहाँ ऊष्मा तथा प्रकाश रहता है। ना तो ऊष्मा अग्नि से भिन्न है और ना तो भी तथा प्रकाश अग्नि नहीं। इस तरह संपूर्ण ब्रह्म इस विधि से समझा जा सकता है। यह ईश्वर तथा कर्म का नियम ब्रह्मांड केवल कृष्ण की शक्तियों से बना हुआ है, अतएव कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कृष्ण भौतिक ब्रह्मांड में हर वस्तु से प्रस्तुत है। इस तरह हम भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी देखते हैं वह कृष्ण की विविध शक्तियों का विस्तार मात्र है। यह भौतिक जगत कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का विस्तार है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का विस्तार है और हम सारे जीव उनकी तटस्था शक्ति का विस्तार है। हम सब शक्ति है, हम शक्तिमान नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने पहले भी इसके बारे में प्रभुपाद जी चर्चा कर चुके हैं कि भौतिक जगत क्या है, भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति है, माया देवी, दुर्गा देवी। आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, योग माया, जैसे वृंदा देवी है। तो शी इज इंटरनल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, योग माया भी, हम उनको योग माया भी कहते हैं। और हम सब क्या है, हम सब तट पे खड़े हैं,
वी आर मार्जिनल पोटेंसी। हमारे पास चयन करने की भगवान ने सुविधा दी है। आपको बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जाना है या आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत, आप डिसाइड कर लीजिए। तो जो व्यक्ति बहिरंगा शक्ति में रहता है वो क्या करेगा? 4 नियम तोड़ेगा। वो मांसाहार करेगा, स्त्री संग करेगा, इस प्रकार से चारों नियम का वो भक्षण करता है। और जो आध्यात्मिक संगति में रहना चाहता है वो क्या करेगा? वो भी 4 नियम पालन करेगा। एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड कृष्ण प्रसाद डाइट। आज ही मैं क्लास में बता रहा था सुबह में, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप कृष्ण प्रसाद खाओगे तो आपकी चेतना कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। और अगर हम KFC, मैगी और क्या क्या होता है पता नहीं मुझे, उसमें खाते हैं तो उससे क्या होगा? हमारी चेतना भी भौतिक चेतना बन जाएगी। तो इसलिए अन्न का बहुत शरीर पे असर होता है, मन और शरीर पे वो काफी हद तक असर करता है। तो इसलिए हमारा अन्न शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। तो इस तरह से अगर हमारा आहार शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति के बारे में। आगे बढ़ेंगे। प्रीति माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? ओके, मैं पढ़ता हूँ। मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि चूंकि शक्तियां ब्रह्म अर्थात शक्तिमान से बाहर नहीं है, अतः वे ब्रह्म से अभिन्न है। यह अद्वैतवाद है। हमारे वैष्णव दर्शन में शक्ति एक ही साथ शक्तिमान से एक साथ एक तथा भिन्न है। पुनः उष्मा तथा अग्नि का दृष्टांत लेते हैं। जब आप उष्मा का अनुभव करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कहीं पास ही अग्नि है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि चूंकि आप कुछ उष्मा का अनुभव करते हैं इसलिए आप अग्नि में हैं। अतः उष्मा तथा अग्नि, शक्ति तथा शक्तिमान एक होते हुए भी भिन्न है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य का। जब आपके कमरे में सूर्य प्रकाश गिरता है तो आप समझ जाते हो कि आकाश में सूर्य है। सूर्य प्रकाश आने का अर्थ ये नहीं है कि आपके कमरे में सूर्य आ गया हो, नहीं, उसका अर्थ ये नहीं होता। सूर्य प्रकाश आया है, सूर्य नहीं आया है। उसी प्रकार से हम भगवान के साथ गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज, प्रमाण के रूप में हम भगवान से काफी भिन्न है, काफी हम लोग क्षुद्र जीव है। उसी बात को फिर से बता रहे हैं। और जो मायावादियों का कहना है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कंप्लीटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है लेकिन टेम्पररी है। जगत सत्य लेकिन क्षणभंगुर है, अस्थाई है, बट वो मिथ्या नहीं है। सफरिंग इज नॉट, जो हम लोग को सफरिंग कष्ट भुगतना पड़ता है वो काल्पनिक नहीं है, वो भी वास्तविक है लेकिन क्षणभंगुर है। थोड़े समय के बाद वो सफरिंग चला जाएगा। तो ये समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अतः एक होने का मायावाद दर्शन तथा एक होने का हमारा वैष्णव दर्शन भिन्न भिन्न है। मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, किंतु ब्रह्म से उद्भूत शक्ति मिथ्या है। हम कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्म सत्य है अतः उसकी शक्ति भी सत्य होनी चाहिए। मायावादी दर्शन तथा वैष्णव दर्शन में यही अंतर है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि यह भौतिक शक्ति मिथ्या है, यद्यपि यह निश्चित रूप से अस्थायी है। सेम पॉइंट जो मैं अभी बता रहा था, भौतिक शक्ति मिथ्या नहीं है लेकिन अस्थायी है। ब्रह्म सत्य है किंतु ब्रह्म से उद्भूत शक्तियां मिथ्या है। तो ये हम हमारे अंदर और उनकी फिलॉसफी में अंतर है। आगे देखिए, मान लीजिए कि हमें कोई कष्ट है। शरीर, मन तथा बाहरी मामलों से संबंधित प्रकृति के नियम, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। वह कष्ट आता जाता रहता है, किंतु जब हम कष्ट भोग रहे होते हैं तो यह निश्चय ही सत्य है। हम यह नहीं कह सकते कि यह मिथ्या है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि यह मिथ्या है, किंतु जब उन्हें कोई कष्ट होता है तो वे इतने विचलित क्यों होते हैं? नहीं, कृष्ण की कोई भी शक्ति मिथ्या नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभुपा जी कह रहे हैं कृष्ण की कोई भी शक्ति, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो, बहिरंगा शक्ति हो, वो मिथ्या नहीं है। तो सेम एग्जांपल जो मैंने दिया सफरिंग का, जब आपको पीड़ा होती है शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, तो आप क्या करते हो? उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि पीड़ा तो वास्तव में हो रही है, लेकिन वो थोड़े से समय के लिए है। वो थोड़े समय के बाद वो पीड़ा चली जाती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। सो अभिषेक प्रभु आप पढ़िए।
ईशोपनिषद में विजानताः शब्द आता है, वह जो जानता है। उस व्यक्ति का वर्णन है जो भगवान तथा उनकी शक्तियों के एकता एवं भिन्नता को समझता है। यदि कोई विजानताः मोह में रहेगा और रहेगा, किंतु जो है उसके और न शोक है। जब आप पूर्णतया आश्वस्त हो लेते हैं कि कृष्ण तथा शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए कोई मोह या शोक नहीं रह जाता। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जैसा कि भगवत गीता 1854 में बताया गया है। ब्रह्मभूता नात्मा न शोचती न कांक्षति। ब्रह्म साक्षात्कार के दिव्य पद पर स्थित व्यक्ति पूर्णतया प्रसन्न रहता है और वह किसी भी वस्तु के लिए न इच्छा करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कामशति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो व्यक्ति किसी भी अवस्था में शोकाकुल नहीं होता या प्रसन्न नहीं होता या किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, सभी सभी जीवात्माओं को उस समान दृष्टि से देखता है। मद भक्ति लभते पराम, उसको मेरी भक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त होगी, ऐसा भगवान स्वयं गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें सभी के प्रति समभाव जागृत करने की आवश्यकता है। ओके, तो शक्तियां भगवान की अनेक हो सकती है, लेकिन शक्तिमान एक ही है जिनसे सारी शक्तियां निकलती है। और जो इस बात को जानेगा, उसका मोह और उसका अज्ञान सब कुछ और उसका कष्ट सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम अज्ञान में हैं। ये समझो अर्जुन, ऐसा भगवान कहते हैं। ओके, लेट मी चेक हु ऑल आर देयर। यस, नेक्स्ट एक और पैराग्राफ यस पढ़िए। प्रभु जी। यस प्रभु, पढ़िए संजय प्रभु। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन वस्तुओं को पाने के लिए अत्यंत लालायित रहते हैं जो हमारे पास नहीं होता। यदि यही लालसा है और जब हमारी कोई वस्तु खो जाती है तो हम शोक करते हैं। किंतु यदि हम यह जान ले कि कृष्ण समृद्ध भौतिक शक्ति के श्रोत्र तथा इसके स्वामी है, तो हम यह समझ लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनकी है और जो भी वस्तु हमें प्राप्त होती है वह उनकी सेवा के लिए उनके द्वारा प्रदान है। इस तरह हम इस जगत की वस्तुओं के लिए ईश्वर तथा कर्म का नियम लालायित नहीं रहते। यही नहीं, यदि किसी वस्तु को कृष्ण वापस ले लेते हैं तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता। हमें सोचना चाहिए, कृष्ण यह वस्तु मुझसे ले लेना चाहते थे, अतएव मैं शोक क्यों करूं। परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है, वे लेते हैं और देते भी हैं। जब कोई इस तरह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है तो उसमें न तो शोक रहता है, न और कोई लालसा। यही आध्यात्मिक पद है। तब आप हर वस्तु को आध्यात्मिक शिवलिंग के रूप में, कृष्ण के अंश रूप में तथा उनके नित्य सेवक के रूप में देख सकते हैं। देखिए, ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि परमेश्वर सभी कारणों के कारण है। कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज कृष्णा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या चल रही है तो उसके 3 अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? हम खुद, हमने कुछ गलत किया हो इसलिए अभी हमको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। दूसरा कारण होता है प्रकृति, प्रकृति जो उस तरह का वातावरण तैयार करती है। और तीसरा कारण होते हैं भगवान, भगवान की इच्छा। तो ये 3 चीज हमें समझना चाहिए। जीव, जगत और जगदीश, ये तीनों का समन्वय एक कार्य को संपन्न करता है या कार्य को बिगाड़ता भी है। तो जब हम समझते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है
तो हमें किसी भी चीज के लिए शोकाकुल या उसकी लालसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और इसी को हम लोग आध्यात्मिक पद या कृष्ण भावनामृत कहते हैं। आप हर वस्तु को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखते हो, कृष्ण के अंश के रूप में देखते हो, और उनकी सेवा के रूप में उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हो। तो यह है कृष्ण भावनामृत, कि वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस, और सब कुछ हम कृष्ण के संबंध में देखना शुरू करें। ओके, नेक्स्ट चैप्टर विल गो परम शुद्ध कृष्ण। अतुल प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ पढ़िए। हाँ प्रभु जी, वो दिखाई नहीं दे रहे, एक मिनट, बहुत मेरा छोटा स्क्रीन है। में दिख रहा है? मैं हाँ, दिख रहा है। ईशोपनिषद ही बताती है कि भगवान, आवाज आ रहा है मेरा प्रभु? हाँ, आवाज आ रहा है, कंटिन्यू। बताती है कि भगवान सर्वोच्चम, अमूर्त, सर्वज्ञ, दोषों से परे, देह के बिना, किसी नाड़ियों वाले, शुद्ध तथा अम, अक्लुषित है। अकुल अकुलूषित है। कोई भी पाप कृष्ण को कलुषित नहीं कर सकता। कभी हम्म। कभी अल्पज्ञ लोग कृष्ण की आलोचना करते हैं कि कृष्ण अर्धरात्रि में अन्य पुरुषों की पत्नियों के साथ विहार विहार करते हुए रास नृत्य क्यों रचाते थे। कृष्ण ईश्वर है है वे जो चाहे सो कर सकते हैं। आपके नियम कृष्ण कर सकते। अनेक प्रतिबंधकारी नियम हैं, किंतु कृष्ण किंतु कृष्ण के लिए ऐसा कोई प्रतिबंधकारी नियम नहीं है। वे सारे नियमों के आगे निकल सकते हैं। यस, भगवान के लिए कोई नियम लागू नहीं होता है, हमारे लिए नियम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सड़क पे जा रहे हो, तो अगर मैं टू व्हीलर पे हूँ, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर पे हूँ, तो मुझे नियम फॉलो करना होगा, राइट? लेकिन अगर कोई एरोप्लेन से जा रहा है, खराड़ी के ऊपर से फ्लाइट जा रहा है, तो उसको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अलग लेवल पर है। उसी प्रकार से भगवान भगवान के शुद्ध भक्त कुछ कार्य ऐसे करेंगे जिससे हमको लगे कि ये क्या चल रहा है, लेकिन हमें समझना चाहिए इट्स लाइक फ्लाइट टेक ऑफ। तो उनके ऊपर भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक अलग स्तर पे कार्य करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिएगा, कि हमारे लिए जो नियम लागू हो रहे हैं, वो नियम किसी प्राणी के लिए या भगवान देवी देवताओं के लिए लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कुत्ता या बिल्ली नियम तोड़ता है, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करता है, तो उसको फाइन नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नियम तोड़ोगे, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो उसको हमको मिक्स नहीं करना है, वो समझ के हमें कार्य करना होता है। आगे बढ़ेंगे। परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न शुद्धदेव गोस्वामी से पूछा। कृष्ण नैतिकता तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने आए थे, तो फिर उन्होंने उन अनेक युवतियों के साथ विहार क्यों किया, जो 36 प्रकृति के नियम दूसरों की पत्नियां थी? यह अत्यंत पापपूर्ण प्रतीत होता है। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि कृष्णा पाप से कलुषित नहीं हो सकते। प्रत्युत जो भी कृष्ण के संपर्क में आता है, चाहे दूषित मन से ही आए, वह शुद्ध बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुब्जा। अगर आप लोगों ने सुना हो, तो कुब्जा की कहानी आती है। कुब्जा कृष्णा के साथ संभोग करना चाहती थी, लेकिन जब कृष्णा उनके संपर्क में आए, या जब वो कृष्णा के संपर्क में आई, तो फिर क्या हुआ? कुब्जा का जो काम वासना है, वो पूरी तरह समाप्त हो गया, नाश हो गया उसका, और वो भी एक महान भक्त बन गई भगवान की। सूर्य का दृष्टांत उत्तम है। सूर्य कलुषित नहीं बन सकता, प्रत्युत सूर्य प्रकाश में यदि कोई कलुषित वस्तु रखी जाए, तो वह शुद्ध बन जाती है। इसी तरह आप किसी भी भौतिक इच्छा को लेकर कृष्ण के पास जाए, तो आप शुद्ध बन जाएंगे। निस्संदेह कृष्ण के प्रति गोपियों के मनोभाव लेश मात्र भौतिक नहीं थे, फिर भी युवतियां होने से वे उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। वे कृष्ण को अपना जार पति बनाने की इच्छा से उनके पास पहुंची, किंतु वस्तुतः वे शुद्ध बन गई। यहाँ तक कि असुर भी कृष्ण के संपर्क में आकर शुद्ध बन सकते हैं। उदाहरणार्थ, कंस कृष्ण को अपना शत्रु मानता था, किंतु वह भी कृष्ण भावना भावित था, क्योंकि वह सदा यह सोचता था कि ओ, मैं कृष्ण को कैसे खोजे, मैं उसका वध कर दूंगा। यह
उसकी आसुरी मनोवृत्ति थी, किंतु वह भी शुद्ध बन गया, उसे मोक्ष मिला। तो ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कोई सूर्य के संपर्क में आता है, फॉर एग्जाम्पल मल मूत्र भी होता है, उस पर भी जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, वो भी शुद्ध हो जाता है, वो भी ड्राई हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया रा अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहां पर माया का कोई अधिकार नहीं हो सकता। तो जो भी कृष्ण के संपर्क में आते हैं वो अपने आप शुद्ध बन जाते हैं। तो मैंने कुब्जा का एग्जाम्पल दिया, शूर्पणखा का भी एग्जाम्पल आता है। जब वो भगवान राम के पास जाती है तो लक्ष्मण जी की कृपा से उनको दंड प्राप्त होता है और फिर वो वहां से चली जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो कोई कृष्ण के संबंध में आता है वो अपने आप शुद्ध बन जाता है। इस बात को समझना अत्यावश्यक है। आगे बढ़ेंगे। निष्कर्ष यह निकला कि यदि हम किसी तरह कृष्ण भावना मृत विकसित कर ले तो हम सारी पापोच्छाओं से तुरंत मुक्त होकर शुद्ध बन जाएंगे। कृष्ण यह अवसर हर एक को प्रदान करते हैं। भगवान ने सभी को अवसर दिया है, अभी हमारे ऊपर है हमें उसका लाभ लेना है या नहीं लेना है। तो ये हमें समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज शरीर की सीमाओं से परे। सूरज प्रभु जी आप पढ़िए। जब ईशोपनिषद परमेश्वर का वर्णन सर्वोच्च शरीर रहित तथा सर्वज्ञ के रूप में करती है तो इसमें ईश्वर तथा हमारे बीच के अंतर का पता चलता है। हम देहधारी है, अतएव मेरा शरीर मुझसे भिन्न है। तब मैं इस शरीर को त्यागता हूँ तो यह धूल बन जाता है। जैसा कि बाइबल कहती है, तू धूल है और इस धूल में तू मिल जाएगा। किंतु मैं धूल नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इसलिए तू का अर्थ शरीर है। हाँ राइट। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। ये हमारा ABCD है भक्ति का। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। और आत्मा मोटा पतला गोरा काला हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं होता। आत्मा क्या है? आत्मा सच्चित आनंदित होता है। सत मतलब फुल ऑफ नॉलेज, चित मतलब फुल ऑफ ब्लिस। ओके, सत इज इटर्नल, जिसका कभी नाश नहीं होता है। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस, जिसके पास में आनंद का भंडार है, सच्चिद आनंद। तो वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं। आत्मा का स्वरूप है कि मैं भगवान का जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास, मैं जीव का शाश्वत दास हूँ। ओके, विल गो अहेड। यस, अभिषेक प्रूफ पढ़िए। यस प्रभु जी। प्रभु जी फ्रॉम फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा, सॉरी एक फोन आ गया था प्रभु जी, तो फर्स्ट पैराग्राफ। श्योर प्रभु जी। किंतु कृष्ण शरीरधारी नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में उनका शरीर शुद्ध आत्मा है, इसलिए वे अपना शरीर नहीं बदलते। चूंकि वे अपना शरीर नहीं बदलते इसलिए वे सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। किंतु चूंकि हम अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं इसलिए हम भूल जाते हैं कि हमारे विगत जन्म में क्या घटना घटी थी। हम यह भूल चुके हैं कि हम कौन थे। ठीक उसी तरह जिस तरह सोते समय हम अपने शरीर तथा अपने परिवेश को भूल जाते हैं, शरीर है और विश्राम करता है, यह निष्क्रिय हो जाता है। मैं स्वप्न लोक में कार्य करता हूँ, कहीं चला जाता हूँ, उड़ान भरता हूँ। मैं दूसरे शरीर दूसरे परिवेश का सृजन करता हूँ। इसका अनुभव हम हर रात करते हैं, इसे समझना कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आप शरीर नहीं आप आत्मा हो। तो वो एग्जाम्पल जैसे स्वप्न का। स्वप्न में हमें लगता है कि मैं राजा बन गया हूँ और मेरे आसपास प्रजा है और मेरे नौकर चाकर है, लेकिन आज जब सुबह 4 बजे उठते हो तो आप देखते हो अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। तो उसी प्रकार से अभी जो हम जीवन जी रहे हैं ये भी एक स्वप्न है। और ये जीवन क्यों दिया गया है? हमारे चेतना को परिवर्तित करने के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। तो जब हम हमारी चेतना को पूरी तरह कृष्ण कृष्ण भावनामृत कर लेंगे तो फिर क्या होगा, हम सपने से बाहर आके वापस गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारा जीवन भी स्वप्न के समान ही है। उसमें आप कभी चढ़ रहे हो, कभी फ्लाइट में जा रहे हो,
कभी ट्रेन से जा रहे हो, तो ये सब एक स्वप्न की भांति है। वास्तविक जीवन जो है वो इस जीवन के बाद शुरू होता है आध्यात्मिक जगत में। इसको समझना, इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। संजय प्रभु आप पढ़िए। इसी तरह हम प्रत्येक जन्म में हम भिन्न परिवेश का सृजन करते हैं। इस जन्म में मैं अपने को भारतीय समझ सकता हूँ, किंतु अगले जन्म में हो सकता है कि मैं भारतीय हूँ। किंतु यदि मैं अमेरिकी भी बनूं तो हो सकता है कि मनुष्य न बने। मैं गाय या बैल बनूं, तब मुझे कसाईगर भेज दिया जाएगा। आप कठिनाई देख रहे हैं। समस्या यह है कि हम हर जन्म में सदैव शरीर बदलते रहते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। हमारा कोई स्थिर पद नहीं है। हम यह नहीं जानते कि 84 लाख योनियों में से हमें किस योनि में रखा जाएगा। किंतु इसका एक समाधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह शुद्ध कृष्णाभामृत विकसित कर ले, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण के पास जाएगा और तब उसे पूर्ण भौतिक शरीर धारण नहीं करना होगा। उसे कृष्ण जैसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जो सनातन ज्ञान से परिपूर्ण तथा आनंदमय होता है। तो भगवत गीता में भगवान इसलिए कहता है हमें कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, उसका क्या होगा? वो मुझे प्राप्त करेगा। आफ्टर डेथ ही विल कम बैक टू मी। तो इस बात की भगवान गारंटी देते हैं कि आप मुझे स्मरण कीजिए और आप फिर मेरे पास जरूर आओगे। ऐसे और दो तीन श्लोक है भगवत गीता के 8वें अध्याय में कि जो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है, उसे अवश्य कृष्ण लोक या कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें उसकी अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करते हैं हम लोग? नाम जप करके। तो हरे कृष्णा महामंत्र से हम कृष्ण को स्मरण करने की हैबिट, आदत अपने मन को लगा रहे हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। ओके, यस प्रभु, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसलिए हमें कृष्ण भावामृत के अभ्यास को अंगीकार करके उसे बिना किसी विचलन के अत्यंत गंभीरता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए एक प्रकार का फैशन दिखावा है। नहीं, यह तो प्रत्येक मानव का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। मानव जीवन एकमात्र कृष्ण भावामृत विकसित करने के लिए मिला है। इसके अलावा मानव के लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। 1 सेकंड, कहाँ चला गया? यस, तो हमने देखा कि प्रभुपा जी बारंबार उस बात को बोल रहे हैं कि शरीर क्यों दिया गया आपको? अपनी चेतना को विकसित करने के लिए। मानव जीवन एकमात्र कृष्ण भावनामृत विकसित करने के लिए मिला है। इसके अलावा मानव के लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। इसको समझना अत्यावश्यक है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी चेतना को विकसित करना है। ओके, सूरज प्रभु आप पढ़िए। मानव जीवन एकमात्र कृष्ण भावनामृत विकसित करने के लिए मिला है। इसके अलावा मानव के लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता के लोगों ने इतनी सारी दूसरी झंझटें पाल रखी है कि वे कृष्ण भावनामृत को भूल रहे हैं। यह माया कहलाती है। वे अपना असली कार्य भूल रहे हैं और धूर्त अंधे नेता तथा हर एक को नरक की ओर ले जा रहे हैं। वे केवल गलत रास्ते पर ले जाने वाले नेता हैं। लोग किसी सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने इन धूर्ती को अपना नेता मान लिया है और गुमराह हुए जा रहे हैं। इस तरह धूर्त नेता तथा उनके अभागे अनुयायी दोनों ही प्रवृत्ति के कठोर नियमों से बंधे रहते हैं। वेरी नाइस। प्रभुपा जी डेमोक्रेसी का अर्थ बताते हैं। डेमोक्रेसी को बोलते हैं डीमन क्रेजी। मतलब धूर्त, बदमाश, चोरू चक्के लोग एक साथ आते हैं और सरकार के ऊपर कब्जा कर लेते हैं
और फिर वो जनता को लूटते रहते हैं। और इससे क्या होता है, पूरा समाज नारकीय बन जाता है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि सेवा, हम किस प्रकार से भगवान की सेवा सभी समाज को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके करें, ताकि हम सब इस झंझट से निकल सके। तो बता रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता के कारण अलग अलग प्रकार की झंझटें, समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, और इसी को कहते हैं माया। यही है माया। और हम भूल जाते हैं कि हमारा असली कार्य क्या है, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं और हमें क्या करना है, और हम लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं। ओके, 3 मिनट बाकी है, तो हम लोग फटाफट इस पैराग्राफ को पढ़ के यहाँ पे विराम देंगे। अतः यदि कोई किसी तरह से कृष्ण के संपर्क में आता है तो उसे कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों को कसकर पकड़ लेना चाहिए। कृष्ण के चरण कमलों को कसकर पकड़ रखने से माया आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कृष्णा के भक्तों के संपर्क में आ रहे हो तो क्या करना चाहिए, हमें भक्तों के संग में रह के कृष्णा के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, और उनके चरणों का आश्रय लेने से माया आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तो जैसे भगवान गीता में एक श्लोक कहते हैं, दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण ग्रहण करता है अर्जुन, उसके लिए ये भवसागर जो है वो बड़ी आसानी से वो पार कर सकता है। और भगवान गीता में कहते हैं आखिरी अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप सभी प्रकार के अलग अलग धर्मों का, रीति रिवाजों का त्याग करके मेरी शरण में आइए और मेरी भक्ति कीजिए, और फिर मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, शोक मत कीजिए। ऐसा वो अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें, और गीता का आखिरी श्लोक क्या है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण है और अर्जुन जैसे धनुर्धारी भक्त है, वहां पर श्री अर्थात धन संपत्ति, वहां पर विजय विक्ट्री, श्री विजय विभूति अलग अलग ऑपुलेंसेस, बुद्धि सुंदरता, विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। ध्रुवा, ही विल बिकम फिक्स्ड अप, और उसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाएगी। ये मेरा मत है। ये गीता का आखिरी श्लोक है, गीता का अंतिम श्लोक है। कृष्ण की शरण लीजिए, कृष्ण के भक्त बनिए, कृष्ण का नाम लीजिए। उससे क्या होगा, हम माया को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमने आज का सत्र पूरा किया, और ये हम लोग डेली करते हैं। एवरी डे वी डू एट 4 PM। तो प्लीज ज्वाइन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अभिषेक प्रभु, सूरज प्रभु, संजय प्रभु, प्रीति माता जी, अतुल प्रभु। एंड कल शाम को अगेन 4 बजे हम लोग आगे का सत्र जारी रखेंगे, एवरी डे हाफ एन आवर। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और कल सुबह 10 बजे हम लोग जपा सेशन करेंगे ऑनलाइन 9 to 9:40। तो जो लोग फ्री है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो इंग्लिश में होगा। So please join tomorrow morning also at 10 o'clock.